मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में आइटम कुत्ता, मेंढक, रावण जैसे अनेक अमर्यादित शब्दों का तो उपयोग हो ही रहा है। कांग्रेस के पूर्व नेता जो अब बीजेपी के नेता हैं, उनकी जुबान भी फिसलना जारी है। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान फिसली थी और उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की अपील कर डाली थी बीजेपी की रैली में। तो अब बीजेपी के उम्मीदवार जसवंत जाटव ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री करार दिया। जी हाँ, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में विकास का कीर्तिमान स्थापित हो, इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, सॉरी शिवराज जी। तो ये है मध्य प्रदेश की चुनावी तस्वीर। क्योंकि ज़्यादातर उम्मीदवारों को चुनाव में जीत का कोई ख़ास भरोसा नहीं है, इसलिए न केवल उनकी जुबान फिसल रही है बल्कि उनकी भाषा से उनका नियंत्रण भी खत्म होता जा रहा है। बीजेपी की रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए ही वोट मांग लिए। जी हाँ, जब कोई राजनेता अतिरिक्त जोश और आक्रोश दिखाता है तो गड़बड़ी हो ही जाती है। हालांकि ये किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए इसे केवल नेता विशेष या दल विशेष के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। इन दिनों पूर्व कांग्रेसी और वर्तमान बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ ज़्यादा ही जोश और आक्रोश में होना ज़रूरी भी है, क्योंकि उनके कंधे पर कांग्रेस छोड़कर उनके साथ आए कांग्रेस के भूतपूर्व विधायकों को जिताने की जिम्मेदारी है। यदि ये नहीं जीत पाए तो स्वयं सिंधिया के सियासी भविष्य पर सवालिया निशान लग जाएगा। खबर है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की एक रैली में उन्होंने अपनी समर्थक मंत्री और बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी को जिताने के लिए बड़े जोश के साथ ईवीएम में हाथ के पंजे का बटन दबाने की अपील कर डाली। अब ज्योतिरादित्य का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तो लगे हाथ एमपी कांग्रेस ने भी इस गलती को अवसर में बदल दिया है। कांग्रेस ने लिखा, सिंधिया जी, मध्य प्रदेश की जनता विश्वास दिलाती है कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन ही दबेगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को ग्वालियर जिले की डबरा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी के पक्ष में अपील करते हुए बीजेपी के कमल के बजाय कांग्रेस के हाथ के लिए वोट मांग लिए। उनकी जुबान फिसली तो इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसमें वे कह रहे हैं, हाथ उठाकर हमें विश्वास दिलाओ शिवराज सिंह और हमें, मेरी डबरा की जनता, मेरी जानदार एवं शानदार जनता, मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को पंजे पर बटन दबेगा। हालांकि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी के हवाले से खबरें हैं कि इस तरह की गलती किसी भी व्यक्ति से हो सकती है। उनकी जुबान फिसल गई थी और यह किसी के साथ भी हो सकता है। गलती का एहसास होने पर सिंधिया ने तुरंत इसमें सुधार किया। हर कोई जानता है कि वह बीजेपी के नेता हैं। खैर, सियासी सयानों का कहना है कि अगली बार कांग्रेस के किसी नेता की जुबान फिसल जाए तब शायद यह बात याद नहीं रहेगी कि यह किसी के भी साथ हो सकता है। बहरहाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हाथ उठाकर हमें विश्वास दिलाओ शिवराज सिंह जी और हमें, मेरी डबरा की जनता, मेरी जानदार और शानदार जनता, मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा। इन दोनों देश में हो रहे विभिन्न चुनावों में नए अमर्यादित चुनावी आइटम आ गए हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनको सार्वजनिक तौर पर बोलना भी मुश्किल है। ये हैं कुत्ता, मेंढक, बुढ़ा, लुच्छा, लफंगा, शराबी, रावण। आइए देखते हैं क्या कहती है प्रसिद्ध पत्रकार अभिमनोज की रिपोर्ट। जनता की खामोशी बेचैन कर रही है राजनेताओं को। जनता की खामोशी बेचैन कर रही है राजनेताओं को। जी हाँ,
बिहार में विधानसभा चुनाव की महाभारत जारी है तो इधर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है और ऐसे मौके पर राजनेताओं को जनता की खामोशी परेशान कर रही है। ऐसे मौके पर जनता की खामोशी राजनेताओं को बेचैन कर रही है। यही वजह है कि आपसी आरोप प्रत्यारोप तो चरम पर हैं ही, सारी मर्यादाएं भी किनारे कर दी गई हैं जो आम बोलचाल में उपयोग में भी नहीं लिए जाते। आरोप प्रत्यारोप में ऐसे ऐसे शब्दों का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। इन चुनावों ने अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल से अमर्यादित सियासी शब्दकोश को और धारदार बनाया है। खबर है कि शनिवार को राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की और कहा कि कमलनाथ जी यहाँ आते हैं और कहते हैं कि मैं कुत्ता हूँ। कमलनाथ जी सुन लीजिए, हाँ मैं कुत्ता हूँ क्योंकि मेरा मालिक मेरी जनता है जिसकी मैं सेवा करता हूँ। कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता की रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक के साथ भ्रष्टाचार करेगा, उसे उंगली दिखाएगा तो कुत्ता उसे काटेगा। दरअसल इससे पहले एक चुनावी सभा में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने भाषण में कुत्ते का जिक्र किया था। संभवतः इसी के जवाब में सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए प्रतिक्रिया दे रहे थे। जनता इसलिए खामोश है कि न तो उसे सत्ता पक्ष के दावों पर भरोसा है, न ही विपक्ष के वादों पर एतबार है। जाहिर है चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि मजबूरी में ही सही किस पर जनता ने एक बार फिर भरोसा किया है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वर्तमान प्रतिपक्ष नेता के खिलाफ बीजेपी के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों को, उनके बयानों को, उनके भाषणों को चुनाव आयोग में प्रस्तुत करते हुए ज़रूरी कदम उठाने की मांग की है। मंत्री कमलनाथ पटेल ने उज्जैन में सार्वजनिक रूप से कमलनाथ को अपमानित करते हुए कहा था कि छिंदवाड़ा के कुएं के मेंढक हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को चेतुआ कहा। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को बुड्ढा कहकर भी अपमानित किया था। भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने पत्रकार वार्ता में कमलनाथ पर अमर्यादित टिप्पणियां की थी। खबरों पर भरोसा करें तो गिरिराज दंडोतिया ने दिमनी में कहा कि आइटम शब्द यदि कमलनाथ दिमनी में बोलते तो उनकी गर्दन काट दी जाती, उनकी लाश यहाँ से जाती। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को रावण जैसे मायावी बताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को ब्रह्मजाल और कपट वाला बदमाश कहा। यही नहीं, मंत्री इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाड़ी है, बंगाल का आदमी है, वह पागल हो गया है, उसकी माँ बहनें बंगाल का आइटम है। ऐसे और भी कई बयान हैं जिनका जिक्र कांग्रेस ने किया है और कई बयान ऐसे हैं जिनको सार्वजनिक रूप से बोला भी नहीं जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है।